महाकुंभ से घर लाए जल को ऐसे रखे ध्यान, अन्यथा बढ़ जाएगी जीवन में कष्ट। महाकुंभ में अमृत स्नान के बाद गंगाजल और गंगारज घर ले जाने से कष्ट दूर होते हैं, लेकिन नियम और शास्त्रों में वर्णित सही नियम से जानने के बाद ही गंगाजल घर लाए, अन्यथा एक भी गलती पाप के भागी बन जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पूरी जानकारी बताऊंगी। तो घर लाए हुए गंगाजल और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। गंगाजल को तांबे, पीतल या एल्युमिनियम के बर्तन में ही रखना चाहिए। प्लास्टिक में रखना अशुद्ध माना जाता है। गंगाजल का प्रयोग करते समय शुद्धता का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। करोड़ों लोग देश विदेश से महाकुंभ में अमृत स्नान करने आए हैं। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर अमृत स्नान के बाद अपने घर गंगाजल और गंगारज लेकर गए हैं, और घर में गंगाजल और रज रखने से भी सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। वास्तु दोष से आराम मिलता है। घर में गंगाजल रखने से नकारात्मक ऊर्जा से मिलती है मुक्ति, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है, घर में खुशहाली आती है। तीर्थ क्षेत्र में आने वाला जल घर में हर मांगलिक कार्य में काम आता है। घर, दुकान, फैक्ट्री आदि के पूजन के लिए भी बहुत गंगाजल आवश्यकता होती है। गंगाजल को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। यदि आप महाकुंभ से गंगाजल ले आए हैं तो उसको घर में रखने के लिए ये सावधानी भी ध्यान में रखें। शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना परम आवश्यक है। घर के जिस स्थान पर गंगाजल रखा गया है उसे स्थान पर मांस मदिरा का सेवन से ग्रह दोष लगता है, इससे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। नंबर 2, प्लास्टिक की बोतल अथवा डिब्बे के अंदर गंगाजल रखना अशुद्ध माना जाता है। गंगाजल रखने के लिए तांबे अन्यथा पीतल या एल्युमिनियम के बर्तन को ही प्रयोग लेना चाहिए। 3, यदि गंगाजल को आप चांदी के बर्तन में सहेज कर घर के अंदर मंदिर में रखते हैं तो इससे आपकी मानसिक रूप से मजबूती मिलती है। जन्म कुंडली में चंद्र अच्छे परिणाम देने लगता है, मानसिक बीमारियों से छुटकारा मिलता है। नंबर 4, दैनिक रूप से घर के चारों तरफ गंगाजल छिड़काव करने से नजर दोष, वास्तु दोष और नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करने से सकारात्मक ऊर्जा का आकर्षित होती है। इतनी नहीं, घर की भी होती है। नंबर 5, गंगाजल को स्पर्श करने से पहले आपको अपनी शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को गंगाजल नहीं छूना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान गंगाजल रखे कमरे में भी महिलाओं को नहीं जाना चाहिए। नंबर 6, गंगाजल को प्रयोग करने से पहले उसे प्रणाम करना चाहिए। यदि निकालते समय गंगाजल जमीन पर गिर जाए तो उसे हाथ से साफ करके मस्तक पर लगा लेना चाहिए। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ ढेर सारा शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे।